फिर से यूएन में भिड़े भारत और पाकिस्तान। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयानों की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण, वित्त पोषण देने की बात स्वीकारी। भारत ने इन बयानों को पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में उजागर करने वाला बताया, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करता है। ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद आया। 28 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने यूएन कार्यालय के आतंकवाद विरोधी नेटवर्क के उद्घाटन के दौरान पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हाल ही में एक टेलीविजन साक्षात्कार में आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते सुना। ये खुला कबूलनामा किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता है और पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्र को अस्थिर करने वाले दुष्ट राष्ट्र के रूप में उजागर करता है। पटेल ने पहलगाम हमले को 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक आतंकी हमला बताया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है और इस तरह के कृत्यों का पीड़ितों और उनके परिवारों और समाज पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। भारत ने वैश्विक नेताओं और सरकार द्वारा पहलगाम हमले के बाद दी गई एकजुटता और समर्थन की सराहना करी। ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा था कि पिछले 30 सालों से अमेरिका और पश्चिम के लिए गंदा काम कर रहा है। ये एक तरीके से हामी थी। पहलगाम हमले जिस जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, उसने भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और अभी एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए। हालांकि ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा खास है और इसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि यूएन भी एंट्री लेना चाहता है। महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और बातचीत शुरू करने के लिए समर्थन की पेशकश की। ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले के बाद आया, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में सबसे घातक हमला था। गुटरेस ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने की अपील की थी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के माध्यम से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति को बड़े ध्यान और चिंता के साथ देख रहा है। डुजारिक ने 25 अप्रैल को भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हम निंदा करते हैं और ऐसे प्रस्ताव आने चाहिए जिसमें दोनों देशों के बीच में सहमत। भारत ने इसका क्या जवाब दिया है, स्क्रीन पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। Thank you, madam. It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister ख्वाजा Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. हालांकि पाकिस्तान के लिए अभी और भी सरप्राइज ऐसा लगता है जैसे आने को तैयार है, और वो सरप्राइज ये है कि भारत और इजराइल साथ आ रहे हैं और इस चीज की भनक पाकिस्तान को लग रही है। न्यूज इंग्लिश के एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों ने अमेरिका, इजराइल और भारत के बीच कथित गठजोड़ की कड़ी निंदा की है और चेतावनी की है कि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। यह बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए। पूर्व सैनिकों ने इस गठजोड़ को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया, इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक सुनियोजित करार बताया। इस लेख में कहा जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों ने एक बयान में कहा कि अमेरिका, इजराइल, भारत का कथित गठजोड़ दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह गठजोड़ पाकिस्तान को कमजोर करने और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। पूर्व सैनिकों ने विशेष रूप से भारत की ओर इशारा किया, जिसे वे पहलगाम हमले के बाद बढ़ी हुई आक्रामकता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल का समर्थन भारत को और उकसा रहा है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। पूर्व सैनिकों ने अमेरिका की नीतियों की आलोचना की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वाशिंगटन
भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में बढ़ावा दे रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान को संतुलित किया जा सके। उन्होंने इजराइल के साथ भारत के बढ़ते सैन्य और तकनीकी सहयोग जैसे ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्तियों को एक खतरे के रूप में देखा। बयान में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा और अपने सहयोगियों जैसे चीन और तुर्की के साथ संबंधों को गहरा करना होगा। ये बयान भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आया है जो पहलगाम हमले के बाद और गहरा गया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया और इसे एक झूठा फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, वाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, व्यापार निलंबित कर दिया और अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों का ये बयान क्षेत्रीय गतिशीलता को दिखलाता है, जिसमें भारत, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग एक प्रमुख कारक है। भारत और इजराइल के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ा है। भारत इजराइल से ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा तकनीक खरीदता है। अमेरिका ने भी भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा है, विशेष रूप से चीन के खिलाफ। दूसरी ओर पाकिस्तान को तुर्की और चीन से समर्थन मिलता है, जैसे तुर्की से बायर कतार, अकिंजी और चीन से PL-15। पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों ने इस गठजोड़ को मध्य पूर्व में इजराइल की आक्रामक नीतियों और गाजा में चल रहे संघर्ष से भी जोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल की नीतियां क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रही हैं और भारत इस गठजोड़ का हिस्सा बनकर दक्षिण एशिया में तनाव को और भड़का रहा है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है। ये दिखलाता है कैसे विदेशी गठजोड़ प्रभावित कर सकता है। इस युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से समर्थन प्राप्त था, बल्कि भारत को सोवियत संघ से था और अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य राजनयिक सहायता प्रदान की, जिसमें 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजना शामिल था, जिसे भारत के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा गया। दूसरी ओर भारत ने 1971 के मित्रता संधि के तहत सोवियत संघ से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्राप्त किया। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ये उदाहरण दिखलाता है कि विदेशी शक्तियों के गठजोड़ भारत पाकिस्तान तनाव को और जटिल बना सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों का ये बयान कई लेवल पर इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि ये बयान भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भड़का सकता है। भारत इसे पाकिस्तान की ओर से उकसावे के रूप में देख सकता है, खासकर जब वो पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। इस तरह के बयान परमाणु युद्ध के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। पूर्व सैनिकों ने परमाणु युद्ध की आशंका का उल्लेख किया, जो दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगा। क्षेत्रीय गठजोड़ ये बयान पाकिस्तान को अपने सहयोगियों जैसे तुर्की और चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाल ही में तुर्की के C-130 विमान का कराची में उतरना, चीन की मिसाइल आपूर्ति की खबरें इस दिशा में संकेत है। अमेरिका और चीन दोनों ने ही संयम बरतने की अपील करी है। अमेरिका ने भारत के साथ अपने साझेदारी को गहरा करने की इच्छा जताई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी राजनयिक संपर्क बना कर रखा है। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाव कम करने के लिए और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों का बयान क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता को दिखलाता है। भारत और इजराइल के बीच बढ़ता सहयोग, विशेष रूप से सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में, पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका इसे और जटिल बना देती है। 1971 का युद्ध दिखाता है कि ये सारी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।